नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। दरअसल ये पूरी की पूरी घटना एक जॉइंट फैमिली के साथ घटी। हर एक सदस्य ने, इस परिवार के हर एक सदस्य ने उस घटना को एक्सपीरियंस किया, उन भूतिया एक्टिविटीज़ को सहा है। ये घटना आज से 7 साल पहले की है, तो आपको मेरे साथ आज से 7 साल पहले चलना पड़ेगा, तभी आप इमेजिन करते चलोगे साथ में। आपको दिमाग में पूरी फिल्म बनाना है भाई, सचमुच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से 7 साल पहले ये परिवार नागपुर के पास के एक छोटे से टाउन में रहकर बड़ी खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, पैसे वाले लोग थे, बड़ा सा घर था और इस परिवार में 8 से 9 लोग रहते थे और हर एक सदस्य का पर्सनल रूम था इस घर में। अच्छे से जी रहे थे। इस परिवार के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं कि इस परिवार में एक लड़की थी रिया नाम की, जो कि 2nd ईयर में पढ़ती थी। वो अपने होम टाउन में वो इस जगह पर रह के नहीं पढ़ाई कर रही थी भाई, वो नागपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। नागपुर रहने का उसका मेन रीज़न ये भी था कि नागपुर एक बड़ा शहर है और वहाँ पर उसने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। उसको आगे चल के एक बड़ी मॉडल, एक एक्ट्रेस बनना था, आगे चल के मुंबई जाना था, इसलिए वो नागपुर में रहकर अपना मॉडलिंग का बेस बना रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी। जब कभी भी छुट्टी मिलती थी वो अपने होम टाउन में यहाँ पर आती, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करती और लौट जाती। अब जो वो मॉडलिंग में घुसने की ट्राई कर रही थी ना, तो उसका रूटीन बहुत ज़्यादा फिक्स था। रिया पर्टिकुलर थी बहुत चीज़, मतलब यही खाना है, इतने ही बजे सोना है, इतने ही बजे उठना है, इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे योगा करना है। अब वो नागपुर से अपने होम टाउन को जाती थी तो एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं हो पाती थी क्योंकि यहाँ पर जिम नहीं थे, लेकिन वो योगा करती थी और मॉर्निंग वॉक पे, मॉर्निंग रनिंग पे जाती थी। रिया के चाचा भी यहाँ पर रहते थे, मतलब जो घर था जॉइंट फैमिली वाला, यहाँ पर रिया के चाचा थे और रिया के चाचा के 2 बच्चे थे। एक का नाम था पीयू और एक लड़का था। पीयू की उम्र थी यही कोई 8-9 साल की जब ये घटना घटी और जो पीयू का भाई था वो क्लास 9th में था। इसके भाई का नाम अपन रख देते हैं अमर। अमर समझ लो, अमर क्लास 9th में था। तो जब कभी भी रिया अपने होम टाउन में आती थी, ये लोग सुबह सुबह उठ जाते थे, बढ़िया मॉर्निंग में जॉगिंग में जा रहे हैं 4 बजे से उठ के, वहाँ पे कहीं खुला मैदान रहता था, वहाँ पे बढ़िया योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो रिया तो ये चीज़ रूटीन में था ही उसके, मतलब उसने अपना के रखी थी अपने रूटीन में, लेकिन इसके कजिन्स को बहुत अच्छा लगता था। बच्चे थे ना, पीयू बहुत छोटी थी, 8-9 साल की थी और वो 9th में पढ़ता था, छोटे थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि रिया दीदी आएगी तो हम लोग सुबह सुबह उठ के दौड़ने जाएंगे, फिर योगा करेंगे। तो अभी से ठीक 7 साल पहले सब कुछ नॉर्मल था। रिया की एक आदत थी भाई, मैं आप लोगों को बता दूं स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल कहानी, कि उसको ना पत्थर जमा करने का बहुत शौक था। अच्छा। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह के शौक होते हैं, जो कहीं भी डिफरेंट तरह के पत्थर मिलते थे वो उठा लेती थी और अपने पास रखती थी। होते हैं शौक, किसी को सिक्के जमा करने का शौक होता है, किसी को नोट, किसी को अलग अलग तरह की करेंसी, इसको पत्थर जमा करने के शौक थे। तो इस बार जब वो आई थी तो अपने साथ अच्छे खासे पत्थर लेकर आई थी, चमकने वाले, अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले, खूबसूरत से पत्थर। वो हमेशा अपने मेकअप बॉक्स में इन पत्थरों को रखती थी। जब इसकी कज़िन से ये मिलती थी तो अपने कज़िन को दिखाती थी, मतलब पीयू को दिखाती थी, देख मेरे पास ऐसे ऐसे पत्थर हो गए। पीयू को भी देख के अच्छा लगता था कि अरे वाह, दीदी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ कलेक्ट कर रही है। मतलब अच्छा लगता है ना, जो छोटे बच्चे रहते हैं ना घर के और कोई बड़ा रहता है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि बड़ा शहर में रह रहा है, ऐसा कुछ अलग कर रहा है, तो उनको ना बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है ये चीज़। तो पीयू को बहुत अच्छा लगता था दीदी जब भी उससे ऐसा बात करती थी। अब इस बार जब वो आई हुई थी तो सुबह से 3 दिन से ये लोग अपने पूरे फैमिली वालों के साथ, मतलब पूरे तो फैमिली वाले नहीं, लेकिन जिन जिन को भी मॉर्निंग वॉक करने का शौक था उनके साथ ये लोग मॉर्निंग वॉक पर निकल रहे थे। रिया, दोनों कजिन्स लोग निकल रहे थे, 3-4 दिन हो गए थे। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उठ के जा रहे थे, एक दिन क्या हुआ कि रिया क्या बोलती है पीयू से और अमर से कि यार अपने मम्मी पापा लोगों को आज अलग जाने दो, अपन अलग चलते हैं। मुझे ना एक दूसरा रास्ता मालूम है, मैं बचपन में वहाँ पे घुमा करती थी, तुम लोग शायद नहीं गए होंगे, ऐसा ऐसा मैदान है, इस रास्ते से जाते। उसने समझाई अपने कजिन्स को। तो इतनी सी पीयू 8-9 साल की तुरंत क्या बोलती है, दीदी लेकिन जिस जगह के बारे में आप बता रहे हो उस जगह के बारे में तो मम्मी पापा और बड़े पापा बड़ी मम्मी तो हमेशा बोलते हैं कि वो जगह भूतिया है, वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे जादू करने वाले लोग रहते हैं जो कि फिर बहुत परेशान करते हैं। तो रिया बोलती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है पीयू, तू कहाँ बड़े लोगों की बात मान रही है,
तू चल, अपन बहुत एंजॉय करेंगे वहाँ पे। रीज़न ये था कि रिया को थोड़ा अपने आप में अकेले में टाइम स्पेंड करना था। अब इतने दिन से वो बड़ों के साथ ही दौड़ रही थी, और भी कुछ कारण रहा होगा, उसको अच्छा लगता रहा होगा उस जगह पर दौड़ना, बचपन की यादें रही होगी, तो उसने अपने दोनों कजिन को मना ली। उनके दिमाग में था कि वो जगह भूतिया है, वो रास्ता भूतिया है, वहाँ से नहीं जाना है, लेकिन रिया इस चीज़ को नहीं मानती थी, उनको मना ली। अब बाकी बड़े लोग सुबह सुबह उठ के 4 बजे के आसपास उठ के अपने डेली वाले रास्ते में दौड़ने को निकल गए, और रिया, पीयू और अमर उस रास्ते पर निकल गए जिस रास्ते पर जाने से हमेशा बड़ों ने मना किया था। दौड़ने लगे, सुनसान जगह, ये लोग बच्चे लोग कभी देखे नहीं थे इस रास्ते को। रिया इस जगह से काफ़ी ज़्यादा नोन थी क्योंकि वो बचपन में यहाँ पर बहुत साइकिल चलाया करती थी, बहुत दौड़ा करती थी। अब काफ़ी दौड़ने के बाद कच्चा रास्ता मिला इन्हें। उस कच्चे रास्ते को क्रॉस करने के बाद ये लोग एक खुले से मैदान में पहुंचे। काफ़ी ज़्यादा दौड़ लिए थे, अप्रॉक्स 2 से 2.5 किलोमीटर दौड़ कर आए थे। इतना ज़्यादा दौड़े थे तो थक गए थे। रिया बोल रही थी बहुत थक गई हूँ, प्यास भी लग रही है, थोड़ी देर बैठ जाएं क्या दीदी। इतने में ही भाई भी बोलता है, अरे देखो सामने बरगद का पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ है, वहाँ चलकर बैठ जाते हैं। रिया भी कहती है चलो चलो बैठ जाते, थोड़ी देर फिर लौट के जाएंगे, अच्छा खासा हो गया है। आज योगा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज अपन 2.5-3 किलोमीटर दौड़ लिए, क्योंकि रनिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है, सबको पता है। ये लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और बात करने लगे। रिया से पीयू और अमर पूछने लगे कि नागपुर में क्या होता है, आप कैसे करती हो मॉडलिंग, पढ़ाई कैसी चल रही है, ऐसी बातचीत जैसे कज़िन लोग करते हैं वैसी बात करने लगे कि अचानक से रिया बात करते करते सामने पड़े हुए एक पत्थर को देखती है। दोनों भाई बहनों ने भी देखे। ये पत्थर एक अलग सा पत्थर था यार, ब्लैक कलर का पत्थर था और ग्लिटरी था। मतलब ग्लिटरी पत्थर कैसा हो सकता है, मतलब उसके ऊपर चमकीली लगी हुई थी, चमकने वाला पत्थर था ये, एकदम यूनिक। देख के ऐसा लगा नहीं कि ये पत्थर है एक नज़र में। रिया उठ के गई और उस पत्थर को हाथ लाकर देखी, उठाकर देखी कि ये जो ग्लिटर से जो चमकीली है, ये किसी ने इसके ऊपर चिपकाया है, रियल है। तो ऐसा घिस विस के देखी, साइड वाइड में चबूतरे के ऊपर घिस के देखी, और फिर ऐसा ऐसा मार मुड़ के देखी, लेकिन वो रियल पत्थर था, चमकीली वाला, ग्लिटर वाला। मैंने तो अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा, रिया ने भी नहीं देखी थी, पीयू ने भी नहीं देखी थी, अमर ने भी नहीं देखा था। ये लोग इस पत्थर को देख के बहुत खुश हुए और ज़्यादा कुछ बात नहीं की। उसने अपने जेब में पत्थर डाली और बोले चलें क्या, अभी हो गया ना थोड़ी देर बैठ के। ये लोग भी बोलते हैं हाँ हाँ चलो अब दौड़ के घर जाएंगे। दौड़ दौड़ के घर की तरफ जाने लगे। आ गए घर को, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया से दिन कटा। रात का वक्त आया। रात के वक्त सब अपने अपने कमरे में। अब रिया अपनी जितनी फिजिक पे ध्यान देती उतना ही पढ़ाई पर भी ध्यान देती। रात के समय वो पढ़ाई करके ही सोया करती थी। 1-1.5 घंटे जब तक वो पढ़ाई नहीं कर लेती थी उसको नींद नहीं आती थी। अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर ही रही थी। रात के तकरीबन 1 बजे थे। आज नींद नहीं आ रही थी जल्दी, तो 1 बज गए थे। 1 बजे के आसपास वो अपने पूरे होशो हवास में पढ़ाई कर रही है। उसको ऐसा लगा कान में आके किसी ने हाँ ऐसा बोला। ये घबराकर पलट कर देखी तो आजू बाजू कोई भी नहीं था। इसके कमरे का भी दरवाज़ा लगा हुआ था और कमरा पूरा पैक्ड था। एक खिड़की थी जो कि अपने आप में बंद थी और खिड़की से थोड़ा दूर को इसका बिस्तर था जहाँ पर ये बैठकर पढ़ रही थी। तो ये हाँ ऐसा किसने बोला, इसको थोड़ा अजीब लगा। इसने बोली कि यार मुझे शायद नींद आ रही है। कई बार जब हमें नींद आ रही होती है ना तो हमें कुछ भी चीज़ें सुनाई देती है या कुछ भी विजुअल दिखाई देने लगता है। ऐसा कई बार हमें होता है, मुझे तो होता है, बाकी सबको होता है, तुमको होता है? मुझे होता है। जब मुझे नींद आने वाली रहती है ना तो ऐसा आँख बंद होने लगती है और कुछ ना कुछ दिखने लगता है। कई बार कुछ भी सुनाई देने लगता है फिर नींद आती है। ये मेरी नींद का हिंट है, ऐसा मुझे होता ही अक्सर। तो हो सकता है रिया को भी ऐसा लगे कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सो जाना चाहिए। तो रिया अपना किताब बंद करी और सो गई। अब सुबह का वक्त हुआ। रिया की जो चाची है मतलब पीयू की मम्मी, वो जॉब करती, वो कहीं काम करती थी, अपना अच्छा खासा जॉब करती थी। तो सुबह उठ के वो खाना भी बनाती थी सबका। तो सुबह उठ के उन्होंने सबका खाना बनाया और अपने काम पर निकल गए। सब लोग अपना अपना अलग अलग टाइम पर खाना वाना खाए, सब अपने काम पर लग गए और किसी ने भी एक दूसरे से किसी भी बारे में बात नहीं की। अब रात का डिनर का समय आया। डिनर के टेबल में सब लोग बैठे और फिर अचानक से जो रिया और अपनी ये पीयू की जो दादी है वो क्या कहती है कि रात के समय तुम लोगों को घर के बाहर की तरफ से किसी के नाचने की आवाज़ सुनाई दे रही थी क्या? सब लोग शौक, नाचने की आवाज़ रात के समय? दादी बोलती हाँ हाँ, रात की यही कोई 1-1.5 बजे के आसपास अपने मेन गेट के अंदर तरफ से मुझे ऐसा सुनाई दिया कि पायल पहन के कोई नाच रहा है।
सब लोगों ने बोले नहीं, इस तरह की तो आवाज़ नहीं आई। लेकिन अचानक से रिया के चाचा क्या बोल पड़े कि यार हुआ मेरे साथ, कल कुछ हुआ, मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में एक बच्चा एंटर किया है और मेरे चेस्ट के ऊपर आकर बैठ गया है और मेरा गला दबा रहा है। मतलब उन्होंने कहा, उनको मालूम था स्लिप पैरालिसिस क्या होता है, उन्होंने बोले मुझे स्लिप पैरालिसिस हुआ था। अब अचानक से रिया भी बोल पड़ी कि मैं पढ़ाई कर रही थी तो यार मुझे भी हाँ ऐसा कान में सुनाई दिया। सब लोगों ने एक साथ बोले कि हो सकता है कल सभी लोगों को सोने में लेट हो गया था, इसलिए लेट सोने की वजह से हो जाता है। कई बार जिसकी जल्दी सोने की आदत रहती है उसको सोने में लेट हो जाए तो कई बार ऐसा होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है। खैर इन लोगों ने उस बात को वहीं पर काट दिए और फिर से अपने अपने कमरों में चले गए। अब आज रात में फिर से सभी लोगों के साथ अजीबोगरीब एक्टिविटी हुई और साथ ही साथ सभी लोगों को अपने घर के बाहर से पायल पहनकर किसी की नाचने की आवाज़ सुनाई दी। सुबह का वक्त हुआ, सभी लोग जैसे कि अलग अलग टाइम पर जागते, अलग अलग टाइम पर अपना नाश्ता करते निकल गए, फिर डिनर पर डिस्कस कर रहे हैं। जो रिया की जो चाची है, मतलब पीयू की मम्मी, कहती है कि अपनी सास को कहती है, मतलब रिया की दादी को कहती है, आपने सुबह सुबह मुझे आवाज़ लगाई और फिर कहाँ चले गए थे? दादी बोलती आवाज़ लगाई मतलब? नहीं, मैं तो अपने कमरे में ही थी और मैंने तुझे आवाज़ नहीं लगाई। बोली नहीं नहीं, आपने मुझे आवाज़ लगाए थे जब मैं अपना जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है सबका बना रही थी और फिर मैं पलट कर आपके कमरे की तरफ भी गई तो आप अपने कमरे में नहीं थे। तो दादी बोलती क्या बात कर रही है, मैं तो अपने कमरे में ही थी और आज घर के बाहर ही नहीं निकली हूँ। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली थी। जब रिया की दादी कमरे से बाहर, अपने घर से बाहर निकली ही नहीं थी, तो रिया की मम्मी को जब आवाज़ आई और वो पलट कर रिया की दादी की कमरे की तरफ गई है, रिया की चाची को आई मीन, तो दादी दिखाई क्यों नहीं थी? ये बात थोड़ी कंफ्यूज करने वाली थी। इस बात के ऊपर ये लोग ज़्यादा कुछ डिस्कस कर पाते उससे पहले जो रिया का जो कज़िन ब्रदर था, मतलब जो अमर था पीयू का भाई, वो कह पड़ता है कि मुझे रात में बहुत ही अजीबोगरीब सपना दिखाई दिया कि एक औरत है, उसने एक अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं जैसे कि क्लासिकल डांसर्स पहनती है और मोटी मोटी पायल पहनी हुई है और वो हमारे घर पर घुस गई है और सबको मारने की कोशिश कर रही है। ये बड़ी अजीब बात थी यार। सभी लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि सभी लोगों को आवाज़ सुनाई दी है। खैर सभी लोग अपने अपने कमरे में गए और इसको थोड़ा अजीब लगा, आज अजीब लगा। इसने पता नहीं क्यों अपना मेकअप का बॉक्स खोली, किसी भी रीज़न से हो सकता है, उसको ऐसा लगा कि देखती हूँ क्या ख़त्म होने वाला है, क्या कुछ ऑर्डर करना है क्या, इस सेंस से उसने अपने मेकअप का बॉक्स खोली तो उस पत्थर के ऊपर इसकी नज़र गई, रिया की, जो पत्थर उसको बरगद के पेड़ के पास से मिला था। वो जो पत्थर था ना, उसका पूरा जो ग्लिटर था वो चला गया था और उस पत्थर के ऊपर कुछ आकृतियाँ बनी हुई थी। इसको बड़ी हैरानगी हुई। उसने उस पत्थर को बड़ी ध्यान से देखी तो आकृतियाँ जैसे शैतानी चेहरे होते हैं ना, वैसी थी और वो टोटल 13 चेहरे बने हुए थे। 13 अंक मैं बता दूं आप लोगों की, कई बार कई सारे मामलों में कई लोग अच्छा नहीं मानते हैं, नहीं अच्छा नहीं होता है। तो इसको थोड़ा अजीब लगा, ऐसी कैसी आकृतियाँ बन गई यार। जब मैंने पत्थर उठा के लाई थी तो पत्थर पूरा चिकना था और ग्लिटरी था। उसको थोड़ा अजीब लगा, उसने उस पत्थर को पकड़ी और घर के बाहर फेंक दी। इस दिन के बाद से एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, और भी ज़्यादा सिचुएशंस बहुत ख़राब हो गई। किसी को भी पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई देती कि मतलब उसको कोई पुकार रहा है, पीछे पलट कर सामने वाला देखे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगे घर पे सब लोग हैं, अचानक से किसी को ऐसा लगने लगे कि घर पे कोई भी नहीं है, आवाज़ें सिर्फ आ रही है लोगों की, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब दिमाग में भ्रम पैदा होने लगे थे, अजीबोगरीब भ्रम। मतलब ऐसा लगे कि कोई सो के उठ रहा है तो दिखाई दे कि कोई खून से लथपथ पड़ा हुआ है सामने, जबकि सामने कुछ है नहीं, सिर्फ सदस्यों को दिखाई दे रही थी ऐसी चीज़ें जो है नहीं, सुनाई दे रही थी ऐसी चीज़ें जो है ही नहीं, बज ही नहीं रही है, ऐसी आवाज़ आ ही नहीं रही है, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है। ये लोग घबराने लगे भाई, चिंता वाला विषय था। इन लोगों ने बोले कि चलो शनिवार का दिन आया, एक बाबा जी के पास चलते, उनसे बात करते हैं। बाबा जी ने बोले कि ठीक है, घर पे आते हैं और सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। बाबा जी ने सुंदरकांड का पाठ पढ़ा और घर से जाते जाते क्या बोले हैं कि मुझे एक आभास हुआ है आप लोग के घर पर कि आपके घर में बुरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। सुंदरकांड के पाठ की वजह से वो शक्ति आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन वो शक्ति काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। वो घर छोड़कर नहीं गई है, उसको घर से बाहर निकालना है तो आपको ठीक उपाय करना पड़ेगा, जो मेरे बस की बात नहीं है। चलता हूँ, ऐसे बोलकर वो निकल गए भाई।
अब ये लोग घबराने लगे कि क्या करें क्या करें क्या करें। सिचुएशंस अभी वो कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन फिर भी बुरे सपने तो आ रहे ना, दिमाग में चीज़ बैठ गई तो और भी भ्रम पैदा हो रहा है, घबराहट सब लोगों को बहुत ज़्यादा। एक दो लोगों ने बोले कि हम थोड़ा बाहर से घूम के आते, घर को चले गए, बाहर आउट ऑफ स्टेशन चले गए। लेकिन जितने लोग हैं, दादी हैं, दादा हैं, जो रिया के मम्मी पापा हैं, सब लोग डरे हुए हैं कि यार चीज़ें सुधर क्यों नहीं रही है। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि मेहंदीपुर बालाजी जाओ। मेहंदीपुर बालाजी गए हैं, वहाँ पर भी इनको भ्रम हो रहा है, मंदिर में भी। हाँ, मंदिर में भी भ्रम हो रहे हैं इन लोगों को। मंदिर से लौटने के बाद कि कोई आवाज़ लगा रहा है ये वो, एक ने पलट कर देख लिए पीछे। अब इन लोगों ने कहीं सुने हुए थे कि अगर मेहंदीपुर बालाजी जाओ और मंदिर से बाहर निकल रहे हो और पीछे से कोई आवाज़ लगाए तो पलट कर मत देखो। अब इतने सारे लोग गए हुए थे, पीछे से किसी की आवाज़ आ गई, ये लोग पलट के देख लिए, किसी ने, एक जन ने देख लिया भाई, तो बस घबरा गए। फिर क्या बात करें, तो मेहंदीपुर बालाजी में ही एक पुजारी जी, उनसे बात किए तो पुजारी जी ने बताया कि मुझे समझ में तो आ रहा है जो आप मुझसे बात कर रहे हो, जो मुझे बता रहे हो कि कुछ गड़बड़ है और आपने पलट के भी देख लिए हो। एक काम करो, तरीका यही है, उस घर को बंधवाओ, 13 दिन तक देखो, चीज़ें ठीक नहीं हुई तो घर को छोड़कर चले जाओ, खाली कर दो। ये लोग लौटे, सिचुएशंस में चेंजेस नहीं आए, चीज़ें वैसी की वैसी ही रही। अब इनके दिमाग का भ्रम का हो या एक्चुअल में चीज़ें हो रही थी ये नहीं मालूम, लेकिन हो रही थी। घर बंधवाने के बाद भी 13 दिन तक ये चलता रहा। फिर इन लोगों ने आखिरकार अपना घर वो खाली कर दिया। उस घर में जिन्होंने बांधा उस घर को, उनका ये कहना हुआ कि इस घर में काफ़ी सारी प्रेत आत्माओं का वास हो गया है और वो हर एक प्रेत आत्मा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, निकल जाओ तो ही बेहतर है। ये निकल गए और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने सही समय पर सही कदम उठाए, वरना कुछ अनहोनी हो जाती तो फिर किसको टोकते, किसको बोलते भाई। सही बात है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आत्माएं घर में प्रवेश कर जाती हैं, उसके बाद उस घर को उन लोगों से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कितना भी पूजा पाठ करवाओ, कितना भी बंधवाने की कोशिश करो, वो लोग बुरी तरह से कब्जा कर लेती हैं। शायद वो उस घर को बहुत ज़्यादा अपना समझने लगती है, वो शैतानी शक्तियाँ। इसकी वजह से बेटर है कि अगर आपको नहीं मिल रहा निजात उनसे, तो घर को छोड़ के ही चले जाओ, कोई और घर ले लो। ज़िंदगी है तो बहुत घर मिलेगा। सही बात है। खैर, ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी पीयू ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। अब तो पीयू बड़ी हो चुकी है, अपनी पढ़ाई कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को किसी भी तरह की सीख मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। अब तक हमें देख लिए और पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।